राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे ओके। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे मैम आप बोल रहे हो क्या? ओके, आज हमारी कथा क्लास है ना। तो लास्ट टाइम हमने कौन सी क्लास की थी, कौन बताएगा? सविक्षा। मैम हमने प्रहलाद महाराज की स्टोरी की। वेरी नाइस। ओके, मुझे कौन बताएगा प्रहलाद महाराज की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? यस धनेश्वरी। यस बच्चे। यस। मैम हमें प्रहलाद महाराज से ये सीख मिलती है कि हमें उनके तरह भक्ति करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ओके ओके। यस यस यस। नाइस। ओके दिव्य दर्शिता। मैम मोरल ऑफ द स्टोरी है हम एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए और गॉड को बहुत प्यार करना चाहिए। मुझे लग रहा है आप मृगारी की स्टोरी बता रहे हो। उसी में था ना वो शिकारी जो एनिमल्स को मारता था। प्रहलाद महाराज क्या था लास्ट टाइम हमने? ओह मे बी आई टोल्ड द रॉन्ग मोरल। नहीं नहीं नहीं, आपने मॉरल सही बताया है ना। बहुत सही मॉरल है, हमें नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये तो हमें सीख मिलती है। शिक्षा कभी गलत नहीं होती। बस आपने स्टोरी वाला मृगारी वाली स्टोरी का बताया है ना। नाइस, ठीक है। ओके, मतलब आपकी मेमोरी शार्प है, आपने जो लास्ट से लास्ट वीक करी थी वो याद है ना। वेरी गुड। ओके, क्या आज सार्थक? ओके सार्थक, आपने लास्ट क्लास में एक स्टोरी बताई थी ना, वो यस वाली। हाँ, वो जो आपने स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी है श्रीमद् भागवतम से ली गई है ना। कैंटो 16 चैप नहीं, कैंटो 3 16 चैप्टर और उसका दूसरे वर्स से लिया हुआ है। वो स्टोरी थी, उसमें क्या था कि ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, वो एक बार उनको वरदान मिला हुआ था, यही बता रहे थे आप, कि वो यस हमेशा मैम। छोटे ही रहेंगे, है ना, कभी यस बढ़ेंगे मैम। नहीं। हाँ, तो वो था और वो मिलने के लिए गए थे विष्णु भगवान से। तो जैसे ही उन्होंने सारे द्वार को क्या किया, क्रॉस करा, और जब वो लास्ट डोर पे आए, तो जो द्वारपाल थे, डोर कीपर, उन्होंने उनको रोक लिया था, है ना, मिलने नहीं दिया था, क्योंकि विष्णु जो भगवान थे वो क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। बट यस अब जो 4 कुमार थे उनको गुस्सा आ गया था, और उन्होंने जो डोर कीपर थे, जय विजय, उनको क्या किया था, श्राप दे दिया था, है ना, कि तुम राक्षस बने रहोगे, राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। तो विष्णु भगवान जी ने भी जो जय विजय थे, 4 कुमार के डिसरिस्पेक्ट में उन्होंने भी यही कहा था कि वो क्षमा मांगते हैं कि उन्होंने अतिथि आए और उनको मिलने नहीं दिया गया, है ना। तो आपने जो श्राप दिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर विष्णु भगवान ने उनको 2 ऑप्शन दिए थे, है ना। वो ऐसा ही था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा था कि आप 3 जन्म तक क्या बने रहोगे, राक्षस, और मैं ही तीनों जन्म में क्या करूँगा, आपका संहार करूँगा। तो जब सतयुग आया था तो वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई बने थे, है ना। और त्रेता युग में वो रावण बने थे, और एक क्या बना था, कुंभकर्ण बना था, है ना। ऐसे ही द्वापर में भी बने थे, ठीक है। एक शिशुपाल बने थे और दूसरे दंत वक्र बने थे, है ना, वो स्टोरी थी। तो यस वही थे, तो वो जय और विजय जो थे द्वारपाल, वही क्या थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ठीक है। तो यस मैम। आपका लास्ट स्टोरी का डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। तो आज की जो अच्छी लगी थी आपको स्टोरी, सबको अच्छी लगी थी लास्ट स्टोरी प्रहलाद महाराज? ओके ओके। तो आज भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पहले मुझे ये बताओ, गुस्सा किस किस को आता है, किस किस को आता है? अरे अरे, सब अपना वीडियो ऑन कर लो। जीविका आपने वीडियो नहीं ऑन किया है। राजवंश, रूबी,
आप सबने वीडियो नहीं ऑन किया? यस, वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके। किस-किस को गुस्सा आता है? हैंड रेज़ कर दिया है? ओके, इन सबको गुस्सा आता है। अभिप्सा को आता है, धनेश्वरी को, नव्या को, सार्थक को, दृश को, रईशा को, आर्यमन को, ओके, वंशी पटेल, नायरा और किसको आता है? ओके, ओके। अरे, अरे! अब तो बचे हुए जो नहीं थे ना उन्होंने भी हैंड रेज़ किया हुआ है। सबको गुस्सा आता है मतलब जितनों ने जॉइन किया है सबको। किसको नहीं आता उनके नाम कम है, उनके नाम ले लेती हूँ। आद्या को भी गुस्सा आता है। ओके, इसका मतलब सबको गुस्सा आता है। मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, है ना? ओके, तो जिन्होंने जॉइन किया है सबको गुस्सा आता है, ठीक है? लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? ये तो पता है आपको? ठीक है। तो आज की हम स्टोरी कर रहे हैं अम्बरीश महाराज। किसी ने सुनी है अम्बरीश महाराज की कथा? पता है अम्बरीश महाराज कौन थे? किसको पता है? वो हैंड रेज़ करिए। पता है? सूरज को पता है? अम्बरीश महाराज कौन थे? आरुष आपको पता है? यस आरुष? मैम हमको नहीं पता। ओके, ओके। रायशा को पता है। यस? मैम ये एक अच्छे महाराज थे। एक दिन इनके ना द्वार पर एक साधु जी आए थे। उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। तो वो थोड़ी दिन नहीं हम वो ना बहुत देर से आए थे। वो ओके, ओके, ओके। आपको स्टोरी पता है इसका मतलब। अभी यस मत सुनाइए, फिर मैं क्या सुनाऊँगी? अगर आप स्टोरी सुना दोगे तो। ओके, ओके। नाइस, नाइस, है ना? यही स्टोरी है। ठीक है? तो आज हम कर रहे हैं किसकी? अम्बरीश महाराज की कथा। तो जो अम्बरीश महाराज थे ना, वो हमारे कौन-कौन बड़े-बड़े भक्त हुए हैं? प्रहलाद महाराज, पता है ना सबको कौन थे? और ध्रुव महाराज, पता है ना वो भी भगवान जी के बड़े भक्त थे। सबसे पहली स्टोरी करी थी केवट की, वो भी भगवान जी के भक्त थे। मृगारी, है ना? वो भी भगवान जी के भक्त थे। तो बहुत बड़े-बड़े भक्त हैं और नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। है ना? ये सब मानते हो? ठीक है? तो अम्बरीश महाराज जी भी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। जैसे ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे ना, वैसे ही कौन थे? अम्बरीश महाराज जी भी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और आपको पता है भगवान जी की भक्ति कैसे करते थे? अपना हर एक चीज़ भगवान की भक्ति में लगाते थे। अगर उनको कुछ देखना है, ऐसा नहीं कार्टून देखेंगे हम तो छोटा भीम, है ना? ऐसा नहीं था। वो क्या देखते थे? सिर्फ़ भगवान जी के दर्शन करते थे, है ना? अपनी आँखों से सिर्फ़ भगवान जी को देखते थे, भगवान जी के दर्शन करने जाते थे। अपने कानों से ऐसा नहीं है कोई भी गाना सुन लिया, हम लोग तो क्या करते हैं, गाना-वाना सुन लेते हैं ना? नहीं, वो तो सिर्फ़ भगवान की कथा, भगवान के भजन ही सुनते थे, है ना? अपनी जीभ से क्या करते थे? भगवान जी का बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादम खाते थे, है ना? प्रसादम पाते थे, ठीक है? और भगवान जी के अपने मुख से क्या करते थे? भजन गाते थे, है ना? और क्या रह गया? स्मेल करना, है ना? वो भगवान जी के सुंदर-सुंदर जो फूल होते हैं, जिनमें से ज़्यादा खुशबू आती है अर्पित फूल, उनको क्या करते थे? स्मेल करते थे। अपने हाथों से भगवान जी की सेवा करते थे। भगवान जी का मंदिर की सेवा करना, साफ-सफाई करना भगवान जी की, भगवान जी का श्रृंगार करना, सब अपने हाथों से करते थे। और अपने पैरों से क्या करते थे? भगवान जी के मंदिर जाते थे चल के, ठीक है? तो अपना शरीर का हर एक अंग, हर एक इंद्री को उन्होंने कहाँ लगाया था? भगवान जी की सेवा में। तो अब भगवान जी के इतने बड़े भक्त हैं, तो वो क्या करते थे? एकादशी का व्रत करते थे, एकादशी का फास्ट। किसको नहीं पता है एकादशी क्या होता है? सबको पता है एकादशी क्या होता है? नहीं पता सूरज आपको? एकादशी अपने जैसे हिंदू कैलेंडर जब हम आगे करेंगे, है ना? इन कथा सेशन के बाद हम हिंदू कैलेंडर भी करेंगे। तो उसमें क्या आता है? आपको गणेश चतुर्थी पता है ना? चतुर्थी यानी 4th डे होता है जिस पे गणेश का वो करते हैं। जन्माष्टमी पता है?
कृष्ण जी का जन्म हुआ था जन्माष्टमी, है ना? अष्टमी यानी 8th डे। ऐसे ही होता है एकादशी, 11th डे। एक महीने में ना क्या होता है जैसे 30 या 31 डेज हम काउंट करते हैं फेब को छोड़ के, तो ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी क्या होता है, काउंटिंग्स होती है। 1 2 3 की जगह पे क्या होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, ऐसे होती है। तो जो 11th डे होता है उसको क्या बोलते हैं, एकादशी, है ना? तो महीने में 15 दिन की साइकिल होती है, फिर 15 दिन की साइकिल होती है। तो हर 15 दिन में 11वां दिन जो आता है ना एकादशी, है ना? 11th डे को क्या बोलते हैं, एकादशी। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। और आपको पता है एक खास बात है, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो एकादशी का व्रत अगले दिन खोलते हैं, द्वादशी वाले दिन, मतलब 12th डे पे, है ना? जैसे आज एकादशी है और आज एकादशी का अगर फास्ट है, मतलब मान लिया जाए, तो आज का फास्ट कब खुलेगा, कल खुलेगा, है ना? और वो फास्ट खुलने का एक फिक्स टाइम होता है ना? कितना भी हो सकता है, सुबह 6 से 10 बजे, डिपेंड्स आप कौन से एरिया में रहते हो, है ना? क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, टाइम चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही जो अम्बरीश महाराज थे और जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या किया हुआ था, जब वो वृंदावन में रहते थे, तो उन्होंने 1 साल तक एकादशी का व्रत किया था, है ना? 1 महीने में 2 एकादशी आती है। कितनी एकादशी आती है 1 महीने में? 2 एकादशी। तो पूरे साल में कितनी एकादशी आई? बताओ, कौन बताएगा? 1 महीने में 2 एकादशी आती है तो पूरे साल में कितनी आएँगी 12 महीने में? यस रेयान? यस रेयान? मैम 24। वेरी नाइस, है ना? 1 महीने में 2 आती है तो क्या आएँगी? 24, लेकिन मैं आपको हाँ, अब एग्ज़ैक्ट बता रही है 24, वेरी नाइस। यस यस। तो 1 महीने में 2 आती है तो पूरे साल में आती है 24 एकादशी, है ना? तो उन्होंने क्या किया था, 1 साल तक 24 के 24 एकादशी पे क्या किया था, फास्ट किया था, जब वो वृंदावन में अपनी वाइफ के साथ रहते थे। तो उ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, 1 सेकंड के लिए म्यूट हो गया था। ओ ओ ओ तो जब क्या हुआ था, एकादशी का जब उनका फास्ट कंप्लीट हो गया था 1 साल तक, तो अब क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया था, पूरा बड़ा एक हवन किया था, है ना? यज्ञ। तो जो यज्ञ किया था उसमें उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था क्योंकि उनकी एकादशी कंप्लीट हो गई थी। तो जब उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था, तो क्या करना था, पूजा करने के बाद, हवन यज्ञ कंप्लीट होने के बाद क्या किया उन्होंने, दान दिया। और उस टाइम पे जब ये उन्होंने किया तो उन्होंने 60 करोड़ गायें और उनके बछड़े, है ना? गाय के जो बच्चे होते हैं, है ना? उनको क्या किया था, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, है ना? कोई क्या-क्या दान करता है, कोई पैसे दान करता है, कोई खाने का सामान दान करता है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या करा था, कोई कन्या दान करता है, शादी में लोग अपनी लड़कियों को दान करते हैं ना, दूसरे घर जाती है वो। तो ऐसे ही उस टाइम पे अम्बरीश महाराज जी ने जब उनकी एकादशी कंप्लीट हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, ऋषियों को ब्राह्मणों को क्या दिया था, 60 करोड़ गायें और उनके बछड़ों को दान किया था, ठीक है? तो देख लो आप कितने बड़े लेवल पे क्या किया था उन्होंने, यज्ञ किया था, ठीक है? तो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, इस साल जैसे हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस साल 25 एकादशी है, आपको पता है? पहली बार ऐसा हो रहा है, 25 एकादशी है, ठीक है? क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र की पोज़ीशन के अकॉर्डिंग एक एकादशी जैसे एक्स्ट्रा डेज़ भी आ जाते हैं ना कभी-कभी, तो उस अकॉर्डिंग क्या आया है, 25 एकादशी है इस साल, ठीक है? दिसंबर में 3 एकादशी आएँगी। तो उस टाइम पे जब उन्होंने क्या किया, जब उनका व्रत कंप्लीट हुआ, तो अब नेक्स्ट डे क्या करना होता है, व्रत को खोलना होता है, द्वादशी वाले दिन। तो जब नेक्स्ट डे आया, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ये सब कंप्लीट हो गया। अब समय आ गया प्रसाद पाने का, है ना? जैसे ही वो प्रसाद पाने लगे, उस टाइम पे वहाँ पे कौन आते हैं? किसको पता है? वो उनका नाम बताओगे कोई जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? वो कौन से मुनि है जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? किसी को पता है? यस आरुष, मैम दुर्वासा मुनि। वेरी नाइस।
दुर्वासा मुनि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो वहां पे कौन आते हैं, दुर्वासा मुनि आते हैं, ठीक है। अब किसी के घर कोई मेहमान आ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि हम खाना खाने बैठे हैं, खाना खाने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले हम अतिथि की क्या करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने भी क्या किया, उनको रिस्पेक्ट से अंदर बुलाया, बिठाया और उनसे क्या कहा, आइए क्या करते हैं, प्रसादम पाते हैं, तो उनका स्वागत किया और उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब दुर्वासा जो ऋषि थे, सॉरी दुर्वासा जो मुनि थे, उन्होंने क्या किया, हाँ तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम है ना तब भोजन करेंगे जब हम एक बार स्नान करके आते हैं। तो जो उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो स्नान करने में कितना समय लगता है, तो थोड़ी देर तो स्नान कर ही सकते हैं ना, स्नान करके पा लेंगे। तो जो दुर्वासा मुनि है वो और उनके जो शिष्य हैं, है ना, वो कहाँ चले गए, यमुना नदी के पास चले गए नहाने के लिए। अब वो वहां पे स्नान करते रहे, स्नान करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, बहुत समय बीत गया, आए नहीं वो तो। और एक फिक्स टाइम में फास्ट खोलना होता है, ऐसा नहीं है कि आज का फास्ट पूरा दिन तक खोलो ही नहीं, है ना। तो अब फास्ट खोलना, ये तो बड़ी सोच की बात हो गई, अरे अब क्या करें, अब तो दुर्वासा मुनि तो आ ही नहीं रहे हैं, इधर फास्ट भी खोलना है, वो नहीं आएंगे तो खुलेगा कैसे, क्योंकि अतिथि से पहले खाते नहीं है। अपने इंडियन कल्चर में होता है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होता है ना, उनकी बहुत सेवा करनी होती है। तो लेकिन अब वो आए ही नहीं, तो सब लोग सोच रहे अब क्या करें। अगर उन्होंने अम्बरीश महाराज ने फास्ट नहीं खोला तो पता है क्या होगा, 1 साल तक उनको भूखे रहना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, 1 साल तक वो कुछ नहीं खा सकते। जब नेक्स्ट ईयर सेम एकादशी आएगी तभी खा पाएंगे। तो वहां पे जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे उन्होंने कहा आप अपना पारण कर लो, पारण यानी फास्ट खोल लो, है ना। तो अम्बरीश महाराज ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं कैसे खोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तो दुर्वासा मुनि आए ही नहीं है और अपने अतिथि से पहले भोजन ग्रहण करना अच्छी बात नहीं है ना। हमारे घर भी कोई आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उनको ही खिलाते हैं ना, बाद में हम लोग खाते हैं। ऐसा ही करते हो सब लोग ऐसा ही, ऐसा तो नहीं पहले आप खाते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, अब दुर्वासा ऋषि आए नहीं, ब्राह्मणों ने कहा कि आप ना फास्ट खोल लो। बोल रहे फिर मैं खाऊं तो वा नहीं, कुछ और बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप खाना मत खाना, आप एक क्या करो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो, या फिर आप कुछ और तुलसी का पत्र ले लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक घूंट जल ले लेता हूँ, जिससे मेरा फास्ट खुल जाएगा, है ना। तो जैसे ही देख रहे हो आप इमेज में, आपको दिख रहेगा स्क्रीन पे, उन्होंने क्या लिया, एक चम्मच से थोड़ा सा जल लिया हुआ है ना, और वो ग्रहण करने वाले ताकि उनका फास्ट खुल जाए, है ना, बस खाली फास्ट खोलने के लिए। तो अब है ना, दुर्वासा मुनि के पास क्या थी, अब वो इतने बड़े मुनि है तो उनके पास एक पावर थी, वो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले ही पता चल जाता था। जैसे ही उन्होंने क्या किया, ग्रहण किया, ग्रहण करते ही उधर जो यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि को, मुनि को पता लग गया क्या हो गया, कि उन्होंने तो कुछ खा पी लिया है, खाना खा लिया, मेरे आने से पहले, मेरे से बिना पहले ही क्या कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया। अब वो क्या हो गए, गुस्से में आग बबूला हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मेरे खाने से पहले प्रसाद ले लिया, है ना, मैं तो अतिथि हूँ, पहले मुझे भोजन करना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर, अब वो गुस्से में आके फटाफट यमुना नदी से बाहर आए और आ गए, और गुस्से में उन्होंने सुना नहीं, अम्बरीश महाराज जी कह रहे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है, मैंने सिर्फ अपना फास्ट खोलने के लिए एक घूंट क्या लिया है, जल लिया है बस, मैंने नहीं खाया है, नहीं खाया है, वो ऐसे कर रहे। लेकिन दुर्वासा मुनि ने एक बात नहीं सुनी उनकी, और गुस्से में आग बबूला हो गए। अब गुस्से में थोड़ी कोई इंसान सुनता है, नहीं सुनता ना, तुम लोग सुनते हो, गुस्से में कोई कुछ समझा रहा है, किसी को नहीं समझ आता है ना, सब गुस्सा ही करते हैं, डांटते रहते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही जब दुर्वासा मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने भी अम्बरीश महाराज की एक नहीं सुनी, और उन्होंने क्या करा, अपना ऐसे बाल लिया और ऐसे तोड़ दिया और उनको ऐसे फेंक दिया और मंत्र का उच्चारण किया, उनके एक बाल से इतना बड़ा राक्षस प्रकट हो गया, छोटे से बाल से मंत्र बोलने से बड़ा सा राक्षस प्रकट हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, उसने राक्षस जो था, तो जो दुर्वासा मुनि थे उन्होंने उनको कहा जाओ
और अम्बरीश महाराज को खा जाओ। एक तो वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अम्बरीश महाराज, और फिर भी उन्होंने क्या किया, गुस्से में एक बात नहीं सुनी और बड़े से राक्षस को कहाँ भेज दिया, उनको खाने के लिए भेज दिया। ठीक है, लेकिन वो क्या हुए, डरे नहीं। अम्बरीश महाराज एक बार भी नहीं डरे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त कभी डरते ही नहीं है। ये तो हमने प्रहलाद महाराज की स्टोरी में देखा था ना, उनके साथ कितना टॉर्चर हुआ था, लेकिन वो फिर भी नहीं डरे थे। ऐसे ही अम्बरीश महाराज नहीं डरे। उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ा और भगवान का ध्यान किया और भगवान का नाम लिया, है ना। तो जैसे ही राक्षस उन पे अटैक करने वाला था, तभी भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और उसने क्या किया, राक्षस को खत्म कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब राक्षस हो गया खत्म, है ना। ऐसे थोड़ी भगवान के भक्तों को कोई कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अब वो सुदर्शन वापस नहीं गया, अब वो सुदर्शन पता है किसके पीछे लग गया, दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। उनके पीछे ऐसे आ रहे ना, जब एक बार जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान जी की उंगली से निकल जाए ना, तो वो अपना काम करे बिना वापस नहीं आता। पता है आपको इस बात का? तीन ही जो अस्त्र शस्त्र है वो तीन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाले। कौन कौन से? भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव जी का त्रिशूल और इंद्रदेव का वज्र। ठीक है, ये तीन सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। तो जो सुदर्शन चक्र, अगर उसको एक बार कोई ऑर्डर कर दे ना भगवान जी, वो वापस नहीं आता है, अपना काम कंप्लीट करके आता है। ऐसा नहीं है हमने तीर मारा और वो बिना आधे रास्ते से वापस आ गया, हमारा तीर नहीं है वो। तो सुदर्शन चक्र क्या हुआ, अब दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब वो क्या हुए, दुर्वासा भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, अब बचना भी है और उन्होंने क्या कहा था, दुर्वासा को मार के आना है ना। लेकिन क्या हुआ, भाग रहे, उस सुदर्शन से इतनी हीट निकल रही, इतनी गर्मी निकल रही, वो क्या हुआ, हाँ ब्रह्मास्त्र भी वो क्या है, थोड़ा पावरफुल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल है जो मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो वो क्या हो गए, डर के मारे पूरा कांप रहे, बचाओ बचाओ कर रहे, लेकिन उनको थोड़ी कोई बचाएगा। अब तो उन्होंने क्या किया है, भगवान के भक्त का अपमान किया है, उनको मारने के लिए राक्षस प्रकट किया है ना। तो सुदर्शन तो पीछे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उस सुदर्शन से इतनी गर्मी निकल रही, पसीने ही पसीने आ रहे दुर्वासा मुनि को। तो वो भागते 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 कहाँ पहुंचे, ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। और उन्होंने सारी कहानी बताई, ऐसे 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 मैंने कर दिया, हे ब्रह्मा जी मुझे बचा लीजिए बचा लीजिए। अब ब्रह्मा जी को और गुस्सा आया, इतने गलत काम कौन करता है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता इससे, मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा, आप जाइए जाइए शिव जी के पास जाइए, वही आपको बचाएंगे। फिर कहाँ गए, भागे 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 शिव जी के कैलाश पर्वत पे गए और कहा, हे शिव जी मैंने ऐसे ऐसे किया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए बचा लीजिए। तो शिव जी ने क्या कहा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये तो सुदर्शन चक्र है, जहां से निकला है वही बचाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा आपको। तो फिर वो वहां से कहाँ गए, अंत में उनको किसके पास जाना पड़ा, श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास जाना पड़ा। और वो जाके पूरा लेट गए उनके चरणों में, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, उनके चरण पकड़ लिए, मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सुदर्शन को बोलो मेरे पीछे ना आए, मुझे ना मारे, है ना, पूरा रिक्वेस्ट कर रहे। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। शॉकिंग है ना आप सबके लिए, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने सुदर्शन भेजा वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? आपका हथियार आपने ही भेजा और आप ही कुछ नहीं कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, है ना। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन इसके पीछे क्या है, उन्होंने कहा भगवान जी ने कि तुमने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है, तुमने उनको मारने की चेष्टा की है ना। तो अगर मेरा सुदर्शन वापस आएगा तो सिर्फ किसकी वजह से, अम्बरीश महाराज की वजह से। अगर आप उनको जाओ, उनसे माफी मांगो और अगर वो सुदर्शन को कहें कि तुम वापस जाओ, तो ही सुदर्शन वापस आएगा। इस बात से क्या समझ आता है, भगवान जी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, उनके भक्त, है ना। उनके भक्त सबसे बड़े हैं, उनके भक्त से ऊपर कोई नहीं है। ओके, तो अब उसका ही भेजा हुआ
वेपन वो ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कर रहा है? उनके भक्त। तो भक्त के पास सबसे ज्यादा पावर है। जिसके पास भक्त के पास भक्ति है, उसके पास भगवान जी खुद है, और जिसके पास भगवान जी कुछ है खुद है, उनके पास सब कुछ है, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर अपने बचाव के लिए दुर्वासा ऋषि भागते 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 वापस कहाँ आए? अम्बरीश महाराज के पास। ठीक है, तो अम्बरीश महाराज के पास आए तो उन्होंने क्या किया? उनसे माफी मांगी। लेकिन आपको पता है अम्बरीश महाराज बहुत बड़े दिल के हैं, वो बहुत ही नेक और सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने ना एक बार भी उनका ये नहीं माना कि उन्होंने कुछ वो किया है। उन्होंने पहले ही मतलब माफी तो छोड़ो, उन्होंने बुरा ही नहीं लगा दुर्वासा मुनि की बात का, है ना? उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नॉर्मल थे वो, उनको कुछ भी बुरा नहीं लगा। उनको लगा मुनि है, उन्होंने कोई बात नहीं, अगर मुझे ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं। उनको गुस्सा ही नहीं आया, क्योंकि भगवान के भक्तों को गुस्सा आता ही नहीं, वो तो बहुत शांत होते हैं। हर किसी को माफ कर देते हैं, हर किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, भक्ति करते हैं बस। तो उनको तो बुरा लगा ही नहीं था। लेकिन दुर्वासा ऋषि उनसे माफी मांग रहे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज भगवान विष्णु ने क्या कहा है कि आप है ना सुदर्शन को कमांड दीजिए कि ये वापस कहाँ चला जाए? उनके पास। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, हे सुदर्शन चक्र, आप वापस लौट जाइए, मैंने क्या किया है? दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया है ना? तो सुदर्शन चक्र ने क्या किया? जो अम्बरीश महाराज से उनकी एक परिक्रमा की। समझ रहे हो परिक्रमा क्या होता है? एक राउंड ऐसे घूम जाना। हम भी करते हैं ना, किसी मंदिर टेम्पल कहीं हम जाते हैं तो एक राउंड ऐसे करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना। ऐसे सुदर्शन ने क्या किया? ऐसे परिक्रमा की और वापस कहाँ चले गए? भगवान विष्णु के पास। वापस सुदर्शन चक्र वहां पे आ गए। ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी थी? अम्बरीश महाराज की। ठीक है, आप सबको कैसी लगी? अच्छी थी। तो अब कौन सा टाइम है? क्वेश्चन टाइम। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन पर। आपको क्या लगता है क्रोध पर हमें नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण है? कौन बताएगा? हमें गुस्से पर कंट्रोल करना, काबू करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बताओ। ओके, यस जीविका, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जीविका, ओके ओके। मैम हमें आई क्रोध थिंक पे काबू इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर हम क्रोध पे काबू नहीं रखेंगे तो फिर हम क्रोध में तो कुछ भी बोल देंगे और वो हमें नहीं बोलना चाहिए, तो फिर हमें भगवान बहुत दंड देंगे। वेरी नाइस। हम क्रोध में अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं, है ना? हमें क्या बोलना चाहिए, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, यस काव्या, आप बताइए। मैम हमें गुस्से क्योंकि हम्म हमको गुस्से में कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। अपने इसको मस्त ये है कि अपन को कभी भी शांति रखना चाहिए, अपने प्रभु की भक्ति करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने प्रभु की भक्ति करना चाहिए और क्रोध से दिमाग वेरी गुड। शांति रखता। यस यस, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। यस राइशा। मैम हमको अपने क्रोध पे इसलिए काबू रखना चाहिए, हमको पता नहीं होता कि हम गुस्से में क्या कुछ भी बोल जाते हैं और उसको उस व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है वेरी और गुड, बहुत वेरी बड़ा गुड। नुकसान भी हो सकता है। यस 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 वरेण्यम। मैम क्योंकि इससे हमको भी बुरा नहीं लगेगा और दूसरे आदमी को भी। Oh, very nice. Okay. Yes, Disha and Daksh. मैम हमें कभी भी दूसरों को गुस्से में हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुस्से में अगर किसी को भी अगर हम पाप करते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता है, और जब हम लाइक व्हेन वी डाई हमें उसके पाप मिलते हैं। Okay.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन्होंने इसका आंसर कर दिया है वो सेकंड वाले में हैंड रेज नहीं करेंगे, जो भी बचे हुए हैं वो ही हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड। इसका आंसर मैं करती हूँ। हाँ हाँ, नव्या, सूरज, इनसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। दरिश, दृश, आर्यमन, ठीक है, आरुष, ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हमें, जब हमें गुस्सा आता है, हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो एक बार अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो नहीं जाता है ना? उससे दूसरे वाले को, सामने वाले को हर्ट भी हो जाता है, हानि भी हो जाती है, उसका नुकसान भी हो जाता है। जैसे ही कथा में क्या था, दुर्वासा ऋषि ने गुस्से गुस्से में क्या किया था? राक्षस को प्रकट कर दिया था कि वो अम्बरीश महाराज को खा जाए। अगर भगवान जी उसकी रक्षा नहीं करते, उनकी रक्षा नहीं करते, तो क्या हो जाता? डैमेज किसको होता? अम्बरीश महाराज को, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, है ना? तो गुस्से में हमेशा क्या होता है? गलत डिसीजन होते हैं, गलत निर्णय लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सबको समझ आ गया? ओके। तो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपको क्या लगता है कि अम्बरीश महाराज इतने शांत और स्थिर क्यों थे? उनको भय क्यों नहीं लगता था? अम्बरीश महाराज की शांति का क्या कारण है और उनको डर क्यों नहीं लगता था? यस नव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यस नव्या। नव्या आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम, क्योंकि वो भगवान जी के भक्त थे, ना उनको भय लगता था, ना ही वो किसी से डरते थे, ना उनको कुछ होता था, क्योंकि वो भगवान जी के भक्त थे। भगवान जी उनकी हर समय पे रक्षा करते थे। वेरी नाइस, यस 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 यस। आरुष, मैम, क्योंकि ईशान आप भगवान के मैम क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और उनके 5 सेंसेस भगवानी के काम पे रहते थे। वेरी नाइस, ओके। यस ईशान। मैम Ma'am, यस Ambarish Maharaj was not scared because, ma'am, he knew that whenever he was in danger, if, ma'am, if he prayed to God at that time, then like God would save him. यस यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस। ओके, यस टिम्पना। मैम, वो भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वेरी गुड, यस यस कृष्णा। वेरी नाइस, यस कृष्णा। मैम, अमरीश महाराज को डर इसलिए नहीं लगा था क्योंकि वो उनकी भक्ति करते थे। वेरी गुड, यस सूरज। मैम, उनको डर डर नहीं लगता था क्योंकि उन्होंने भी कहानियों में सुना होगा कि भगवान सब भक्तों की रक्षा करते हैं। ओके ओके ओके, यस दिव्यदर्शिता, यस। आप सब लोग सब क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं, है ना? बाकी सबकी टर्न आनी चाहिए। यस दिव्यदर्शिता। So Ahana Maharaj was a big bhakti of God, and he was not scared और scared नहीं थे because जब वो डेंजर में थे और प्रे कर रहे और गॉड उसको सेव करते। वेरी नाइस, यस यस, ओके। यस दृश, वेरी गुड दिव्यदर्शिता। यस दृश। जिनका वीडियो ऑन नहीं है उनको चांस नहीं मिलेगा। वीडियो ऑन करिए, मुझे भी पता लगना चाहिए कौन आंसर करना चाह रहा है। सार्थक, अरे मम्मा, अग्रवाल, आपका वीडियो ऑन नहीं है। इकायरा, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें जो बच गए हैं, ठीक है? ओके। तो इसका आंसर क्या है? आपको क्या लगता है कि अम्बरीश महाराज इतने शांत क्यों थे? वो इसीलिए शांत थे क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। आप सबने क्या करा? आंसर बहुत सही दिया है ना? तो जो भगवान की भक्ति करता है उनको गुस्सा आता ही नहीं है। क्योंकि वो अपनी सारी इंद्रियों को कहाँ लगाते हैं? सिर्फ भगवान के लिए लगाते हैं। गुस्से के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। सब चीजें कहाँ लगा दी? भगवान के लिए। अपनी आंखों से देखते भगवान को है, सुनते भगवान को है, बोलते भगवान को है, जाते भगवान के धाम है।
भगवान के घर जाते हैं, मंदिर जाते हैं। जब वो सब चीजें जाते ही ऐसे करके भगवान के पास है, तो गुस्सा कहाँ से आएगा, है ना? गुस्सा तब आता है जब वो भगवान के अलावा कहीं जाते, है ना? जैसे हम लोग अपने दोस्तों से फाइट करते हैं, है ना? हम लोगों का थोड़ा भाई-बहनों में लड़ाई हो जाता है। अगर हम भगवान जी की पूजा करते रहे तो हमें गुस्सा आएगा? बताओ, नहीं आएगा ना? तो भगवान की भक्ति करते हैं जो लोग, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है। तो आप सब में से किस-किस को गुस्सा आता है? जो जिस को गुस्सा आता है वो भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त बनने के लिए गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। तो आज से कौन गुस्सा नहीं करेगा? गुस्सा करोगे? जिन्होंने हैंड रेज़ किया वो गुस्सा करोगे या नहीं करोगे? जिनका हैंड रेज़ है इसका मतलब वो गुस्सा करेंगे, तो पहले हैंड डाउन करो। जो गुस्सा करेंगे वो हैंड रेज़ करो। ओह! आप सब तो भगवान के भक्त दृश्य आप गुस्सा करोगे? विंस आप भी गुस्सा करोगे? क्या कर रहे हो आप? आप अब एक-एक करके सब वापस आ रहे हो। वंशी पटेल, आप भी गुस्सा करोगे? सूरज से पूछती हूँ, यस सूरज, गुस्सा करोगे आप? तो आपने हैंड रेज़ क्यों किया है? विंस, गुस्सा आता है ना। गुस्सा करोगे? हाँ ये तो गलत बात है। ये तो हाँ, गलत कोई बात है। बात नहीं, क्या? कुछ नहीं हुआ। वरेनियम कह रहा है मैम दोस्त अगर तंग करे तो जब दोस्त तंग करे तो क्या करे? अगर सामने वाला गुस्से में हो तो दूसरे वाले को शांत रहना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा टाइम बोल के अगर उसने कुछ गलत बोला है तो वो थोड़े टाइम में खुद गिल्टी हो जाएगा, आपको सॉरी बोलेगा, है ना? क्योंकि उसको भी रहेगा अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया। लेकिन अगर भक्त तो आप हो ना, सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है, आपका दोस्त गुस्सा कर रहा है, वो थोड़ी भक्त है। भक्त तो आप लोग हो। आपको गुस्सा नहीं करना है। या तो आप अपने दोस्त को भी भक्त बना दो, वो भी गुस्सा नहीं करेगा, आप भी गुस्सा मत करना। ओके? गुस अभिप्सा, आप गुस्सा करोगे? जिन्होंने हैंड रेज़ करा हुआ है, वो सब गुस्सा करेंगे क्या? आरुष, नहीं करोगे तो हैंड रेज़ क्यों किया है? पर अगर आ गया तो खत्म कर दूँगा। अरे नहीं, हाँ, गुस्सा खत्म कर देने की चीज़ है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। तो हम ये स्टोरी से ये सीखते हैं गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? ओके, समझ आ गया? भगवान के भक्तों को गुस्सा नहीं आता है। तो कौन-कौन अपने आप को भगवान के भक्त मानता है? अब आ गया क्वेश्चन 3, ठीक है? जिन्होंने आंसर दे दिया है, पहले मैं उनको नहीं सुनूँगी, वापस कहिए हाथ उठाओ, सबकी टर्न आने दो। श्री हरि ने अपना सुदर्शन क्यों भेजा? इसका आंसर कौन-कौन करेगा? यस अभिप्सा। यस, मैम क्योंकि यस, क्योंकि किस किसी ने उनके भक्त को हर्ट किया था, तो अ, भगवान उसको सह नहीं सकते कि अपने भक्त को ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, लाइक। वो अपने भक्त को मुश्किल में नहीं देख सकते। हाँ। हाँ, वेरी गुड अभिप्सा। यस, यस सार्थक। पहले वरेनियम चैट में लिख रहा है कि गुस्सा आया तो खत्म कर दूँगा और नेक्स्ट लाइन में लिखता है दोस्त को। गलत बात है ये, ऐसे नहीं करना होता है। ओके, गुस्से को खत्म करना है। सब में भगवान जी का वास है, सबके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, है ना? तो किसी भी जीव को अगर आप परेशान करोगे, तो इसका मतलब आप भगवान को परेशान कर रहे हो। मृगारी की कथा से देखा था ना, किसी भी जीव को कष्ट में नहीं डालना है। तो वो भी जीव ही है ना? कैसा भी जीव है, वो जीव है। तो हम लोगों को खुद भक्त बनना है, हमें गुस्सा नहीं करना है। यस सार्थक? मैम श्रीहरि ने उनका सुदर्शन चक्र इसलिए भेजा था क्योंकि उनको अपने भक्त से प्रेम था और वो उनको मुश्किल में नहीं देख सकते थे। वेरी गुड सार्थक। यस, यस नायरी, वंशी पटेल। मैम क्योंकि न, अ, वो मुनि ने के भक्त को हर्ट किया था, इसलिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा था। वेरी नाइस। यस, यस, यस आर्यमन।
मैम भगवान को अच्छा नहीं लगता जब वह अपने भक्त को कोई कष्ट पहुंचाए। वेरी गुड, वेरी गुड। यश श्रुति। यश श्रुति, भगवान ने क्यों भेजा था सुदर्शन? भगवान अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस धनेश्वरी। मैम भगवान को ना बहुत बुरा लगता है जब कोई उनके भक्त को भक्त हर्ट करता है, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि ये मेरे भक्त को हर्ट कर रहा है, अभी मैं इसको हर्ट करूंगा, इसीलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। और मुझे आपसे ये भी कहना है कि आप गुस्सा करोगे? नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूंगी? आप तो बोले थे मुझे भी गुस्सा आता है। अरे अरे नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि मुझे भी गुस्सा आता है, पर मैं ऐसे गुस्सा निकालती नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह सीख रही हूँ ना, तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं दूसरों पे नहीं निकालती हूँ। मैं भी थोड़ा-थोड़ा भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, तो मैं भी क्या करती हूँ, गुस्सा नहीं निकालती। मुझे भी ऐसे गुस्सा नहीं आता। अगर कभी-कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो गुस्सा निकालते नहीं है, है ना? भगवान का नाम लो, जब भी गुस्सा आए पता है क्या करो? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हाँ, तो जब भी गुस्सा आए ना, यही करो। गुस्से में भी बोलो, शांति में भी बोलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। ओके? मुझे गुस्सा आता है तो मैं उल्टी गिनती चालू कर देती हूँ। अभी आप क्या करना, भगवान का नाम लेना, जो मैंने सिखाया ना वैसे करना, ठीक है? फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। रा सब लोग ऐसा ऐसे कर रहे हो, ओके? मैं किस-किस का लूँ? मैं सबका लूँगी, सबकी बारी आएगी, ओके? ओके, यस देवांश। देवांश का नहीं सुना है मैंने अभी तक। यस देवांश। उमेश हमें सुदर्शन चक्र विष्णु जी में इसलिए भेजा क्योंकि हुँ। वो नहीं देखना चाहते कि कोई उनके भक्ति को हर्ट करे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, यस आहान। आहान खुश हो गया। सबका मैम नंबर आए। यस आहान। भगवान ने सुदर्शन चक्र इसलिए भेजा क्योंकि भगवान को अपने भक्त को हर्ट नहीं करते हुए देखना चाहिए और उन्होंने अपने भक्त को सेव किया। वेरी गुड आहान। यस, यस इकायरा। उसके बाद नव्या का डाउट होएगा। हुँ। बिकॉज उनको अपने भक्त की रक्षा करनी थी। ओके, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। मैम हमारी घर में लाइट चली गई है। ओके, ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। आध्या? आध्या ने हैंड रेज़ किया था, पर अब मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, ओके, जिनका डाउट हो गया यस नव्या? बस थोड़ा-सा रह गया है, तो एक लास्ट है मोरल, उसके बाद डाउट लेके एंड करेंगे सेशन, ठीक है? अगर आप लोग रुक यस नव्या? मैम क्योंकि जो थे हरि हरि जी वो अपने भक्त को ऐसी चीज वो ऐसे हर्ट में नहीं देख सकते थे, तो दुर्वासा मुनि को हर्ट करने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा था। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे अभी एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसके बाद डाउट है, ठीक है? बस मैं हार्डली 3 टू 4 मिनट के बाद डाउट सेशन है, ओके? यस आराध्या गोयल को ओके आद्या शाह, यस आद्या? यस आद्या? क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन आपका डाउट है? बस एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी 3 टू 4 मिनट्स, ठीक है? उसके बाद आपके सबके डाउट लेते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन लास्ट है आपकी स्क्रीन पर, ओके? तो बताओ इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, जीविका, छत को छू लिया है जीविका ने। ओके, अब विपक्षा तो दोनों हाथों से अभी दीवार को उठा ही लेगी पूरा छत को। ओके, यस कौन बताएगा?
सब बताने को तैयार हैं। मैं देखती हूँ किसका नंबर नहीं आया है। ओके यस चेतस, यस ईशान, ओके यस चेतस, नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, यस यस। आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली? हमें मोरल इस कथा से यह शिक्षा मिली कि हमें भगवान जी के भक्त बन के रहना चाहिए। कभी भी गुस्सा आए तो भगवान जी का नाम लेना चाहिए। थैंक वेरी यू। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस ओके यस राजवंश। Excuse me, ma'am, I have a doubt. This was a which yug? यस 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 ओके बच्चे आप 2 मिनट मैम रुकिए बस। मेरा हाँ हाँ मैम मेरा डाउट है कि हम्म, क्या आप मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं राजवंश? हरे कृष्णा मैम, उसका डाउट है। अभी डाउट्स हम 2-3 मिनट्स बाद ले लें, पहले ये हाँ फिनिश हाँ कर लेते हैं। ओके राजवंश का डाउट है। ओके ओके मैम मैं ये बता रहा हूँ कि हम्म इस शिक्षा से हमें ये मिलता है कि हम्म हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। वेरी गुड, यस 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 श्रुति, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस नव्या, मैम, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब भी गुस्सा आए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। वेरी नाइस, यस यस शिवम कुमारी, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, मैम, हमें भक्ति करनी चाहिए और कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, यस जीविका, मैम हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की और कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना भगवान भी हमें हमें वैसे ही कर्म भुगतना पड़ेगा जैसे हमने उसके साथ किया था। वेरी नाइस, ओके यस रायशा, मैम हमको कभी भी किसी को मतलब दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमको हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए और हमको गुस्सा करने से क्या ही मिलेगा। वेरी गुड ओके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हमारे घर हमें क्या करना चाहिए, अतिथि का स्वागत करना चाहिए, हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना? अपनी खुशी के लिए नहीं जीना चाहिए, भगवान की खुशी के लिए हमें सब कार्य करने चाहिए। और गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा क्या करता है, हमारे सोचने समझने की क्या बोलते हैं, समर्थता को खत्म कर देता है ना, हमारे डिसीजन लेने की पावर को खत्म कर देता है। हम जब भी गुस्से में फैसले लेते हैं वो सारे गलत होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और हर टाइम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्लियर है? स्टोरी अच्छी लगी? अब है डाउट, जिसका डाउट है वो क्या करे, हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, एक एक करके डाउट लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। ओके फर्स्ट यस आरुष। मैम, मेरा यह डाउट है कि ये जो स्टोरी है अमरीश महाराज का, वो कौन से युग में हुआ? ये कौन से युग में हुआ है? ये सारी स्टोरीज जितनी भी है मोस्ट ऑफ, वो कहाँ से, सतयुग से। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यस दिशा एंड दक्ष, दिशा एंड दक्ष, यस बच्चे। मैम, एकादशी का मीनिंग क्या होता है? एकादशी होता है, जैसे मंथ में हमारे 30 या 31 डेज आते हैं ना, तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 to 15 सेम काउंटिंग आता है, फिर 1 to 15 अगेन वही साइकिल रिपीट होता है। तो जो 1 to 15 में 11th डे होता है ना, वो एकादशी होता है ना? जैसे राम नवमी सुना है, राम नवमी, गणेश चतुर्थी सुना है, तो जो चतुर्थी होता है 4th डे, है ना? अभी हम करेंगे थोड़ा
2-3 सेशन के बाद हम हिंदू कैलेंडर करेंगे, ठीक है? तब मैं आप सबको यही सिखाऊंगी, ठीक है? तो हिंदू कैलेंडर में जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे ऐसे काउंटिंग आती है। तो एकादशी होता है 11th डे, ठीक है? पूर्णिमा होगी गुरु पूर्णिमा, है ना? जो पूर्णिमा वाला दिन होता है वो 15th डे होता है, ओके? अभी इतना ध्यान रखो, 11th डे होता है एकादशी, ओके? यस कायरा, अगर आपका डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। यस धनेश्वरी। मैम जो वो ऋषि थे वो जिनका नाम नहीं आ रहा है दुर्वासा। गुरुवासा जो थे दुर्वासा वो दुर्वासा इतना गुस्सा क्यों करते थे? वो तो फेमस ही गुस्से के लिए थे, उनको तो बहुत गुस्सा आता था। वो भगवान के भक्ति तो करते थे, लेकिन उनको ना शक्तियां मिली हुई थी, और जिनके पास ज्यादा पावर होती है ना उनके पास अहंकार आ जाता है। जैसे रावण के पास भी अहंकार था ना, शक्तियां थी, भगवान के बड़े भक्त भी थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन जिनको घमंड और अहंकार आ जाता ना, मैं ही हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप को भी तो ये लगता था मैं भगवान हूँ। जिनके पास ये मैं आ जाता है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, उनके पास गुस्सा ऑटोमेटिक आ जाता है। वैसे तो वो भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, बट जहाँ पे उनका सेल्फ ईगो आ जाता है ना, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उनको गुस्सा, उनके अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। भगवान के भक्तों में गुस्सा नहीं होता। ओके, क्लियर है अभी? ओके, यस रायशा। मैम मेरा ये डाउट है कि जो राजा थे उनका नाम क्या था? अम्बरीश महाराज। ओके मैम, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम। यस जीविका। मैम जो दुर्वासा ऋषि थे आपने बोला कि वो कैलाश पे गए, फिर वो जहाँ पे विष्णु भगवान रहते हैं वहां गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ये सब पॉसिबल है क्या? मतलब कहीं भी ऐसे भगवान के पास जा सकते हैं? हाँ, जिस टाइम की बात है ना, उस टाइम पे उनके पास पावर्स होती थी, शक्तियां होती थी, जाते थे। आपने देखा नहीं भगवान, मतलब आपने ऐसे, वैसे तो कार्टून में भी दिखा देते हैं, भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं, है ना? और दिखा देते हैं ना। अरे भगवान के लिए सब पॉसिबल है। और उस टाइम पे तो जो ऋषि मुनि होते थे वो बड़े बड़े यज्ञ हवन करके पावर्स, शक्तियां मिलती थी उस टाइम पे। अब तो मिसयूज ज्यादा करते हैं ना, कलयुग में पॉसिबल नहीं है, पर उस टाइम पे जा सकते थे, है ना? मैम मेरा एक और क्वेश्चन था, मैम गुस्से को कैसे रोकते हैं? गुस्सा जब आए तो भगवान के ध्यान में लगा देना चाहिए। गुस्सा आए ना, अपने मन में ऐसे करने लग जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, भगवान का नाम लेते ही सब शांत हो जाता है। करना ही क्यों है गुस्सा, है ना? मैम कभी कभार आ जाता है। हाँ आ जाता है, नॉर्मल है, आ जाता है, बट हमने भगवान का भक्त बनना है तो गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। जब वो सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है, हमें चुप हो जाना है, थोड़े टाइम बाद वो खुद ही चुप हो जाएगा, है ना? थैंक यू मैम। वेलकम। यस दृश। दो दो डाउट थे। यस दृश, पूछो। पहले डाउट था कि अस्त्र कैसे पाए जाएंगे, मतलब ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र। ये जिस टाइम की बात है, उस टाइम पे किसी भी भगवान, किसी भी देवता की पूजा आराधना करके जब भगवान जी उनकी तपस्या से खुश हो जाते थे, तो उनको जो वो मांगते थे वो दे देते थे। तो इस तरह से वो अस्त्र शस्त्र पाते थे। अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। मेरा दूसरा डाउट था एक, हाँ, अ, ये सतयुग की तो कहानी थी, तो मेगारी इतने पाप क्यों करता था? क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग में कोई पाप नहीं करता था। हाँ, हाँ, कहा जाता है सतयुग में पाप नहीं करते थे, तभी तो वो मृगारी जो थोड़ा बहुत पाप के रास्ते पर चला था, वो भी भक्ति मार्ग पे आ गया था। अगर कोई थोड़ा बहुत भी गलत रास्ते पर चलता है ना, तो सतयुग की इतनी पावर थी कि हर कोई उसको कहाँ खींच लेता था, भक्ति मार्ग में खींच लेता था, है ना? मृगारी पापी था, पापी रहा तो नहीं ना, चेंज हो गया। थोड़ा टाइम तक उसने पाप किए, वो गलत डायरेक्शन में था, जैसे उसको डायरेक्शन मिली वो क्या हो गया, सही मार्ग पे चल गया। अब देखो कलयुग में हम हर किसी को सिखाते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, हर किसी को अच्छे मार्ग पे खींच रहे हैं। कोई आ रहा है? नहीं आ रहा ना।
है ना, यही यही तो कलयुग की पावर है। कलयुग अपनी तरफ खींच रहा है सब लोगों को, भक्ति करने से रोक रहा है और लोग जा भी रहे हैं उधर। तो सतयुग की इतनी पावर थी, अगर कोई थोड़ा बहुत भी गलत होता था तो उसको खुद से भी और किसी डायरेक्शन से भी किसी मुनि गुरु की वजह से समझ आ जाता था और वापस ठीक हो जाता था, हमेशा के लिए गलत नहीं रहता था। लेकिन कलयुग में क्या है कि कोई बहुत मुश्किल से भक्त बनते हैं। भगवान का भक्त बनना आसान नहीं है। हर कोई क्या करता है, लेट तक जागता है, जबकि हमें सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जब हर कोई सोता रहता है, सोता रहता है, सोता रहता है ना? मैं वैसे 3 बजे उठता हूँ रात के। अरे अरे अरे, वो दिन के सुबह के 3 बजते हैं। वेरी गुड। हमें सीखना चाहिए दृश्य से। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके लिए क्लैपिंग। ओके, लास्ट डाउट था लेकिन वो गायब हो गया। आई थिंक आरव का डाउट था। सबका डाउट खत्म हो गया, क्लैरिटी आ गई। ओके ओके, धनेश्वरी को एक और डाउट पूछना है। यस, अभी ये लास्ट डाउट है, उसके बाद हम सेशन एंड करते, लेट हो गया है। ठीक है, सबके डाउट खत्म हो गए। यस धनेश्वरी। मैम आप जो बोले थे मतलब कि कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब क्या है? 4 युग है ना, तो ये कलयुग, ये जो युग चल रहा है उसका नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है, इसमें लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। कलयुग में बहुत ज्यादा अमाउंट में पापी लोग हैं, बहुत कम अमाउंट में भक्त हैं। ठीक है, 75% भक्ति नहीं करते हैं, ओनली 25% ही लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं। ओके, जैसे ओके सभी की प्रॉपर्टी। यस यस। ये आरुष आपका डाउट था। आरुष और उसके बाद नव्या, इन दो का डाउट लेंगे फिर हम सेशन एंड करते, लेट हो गया है। यस आरुष। अच्छा मैम, जैसे कि अभी तो फोन टेक्नोलॉजी आ गया है, तो सतयुग और त्रेता युग में कांटेक्ट करने के लिए दूर से दूर फिर क्या करना पड़ता था? उनके पास पावर्स थी। आपने आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि महाभारत में संजय जी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो धृतराष्ट्र के पास बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। हाँ लेकिन दुर्वासा मैम मुनि को, हाँ, हाँ मैम, मैंने कार्टून्स में देखा है कि जैसे लिटिल कृष्णा एक कार्टून है, उसमें मैंने देखा है कि वो कौवा से मतलब जो क्रो होता है उससे वो चीट एक होता है, उसमें लिख के और दूसरे को भेजता है, ऐसा होता है। अरे भगवान जी देखो, पहली बात तो आप लिटिल कृष्णा कार्टून की बात करें, वो एनिमेशंस होते हैं, है ना, इंसानों द्वारा क्रिएट किए गए हैं। हमें क्रिएट करने वाले भगवान है और भगवान को क्रिएट कर रहे बताओ इंसान है। बता, लॉजिकल बात है कि नहीं है? नहीं है ना। जिन्होंने नहीं। हमें बनाया वो लोग भगवान का कार्टून बना रहे हैं, समझ रहे हो? और भगवान के लिए ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे चिट्ठी पत्र बांध के भेजना। भगवान खुद कहीं पे भी जा सकते हैं, खुद यहाँ से वहां से यहाँ प्रकट हो सकते हैं, है ना। भगवान के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो सिर्फ आप लोगों के इंटरटेनमेंट और फन के लिए क्रिएट किया गया है, वो असली सब सत्य नहीं है। ओके ओके ओके। हरे यस कृष्णा नव्या। मैम। हरे कृष्णा आरुष। यस नव्या। मैम जो आज आपने स्टोरी सुनाई है, जिसकी स्टोरी थी, मैं उसका जरा नाम भूल गई हूँ, क्या नाम था उसका? अम्बरीश महाराज की का था, अम्बरीश महाराज। ओके, ओके मैम, राधे अभी मैम राधे। राधे राधे। अब मैम सबको अनम्यूट करेंगे। सब क्या करेंगे पता है ना? पहले मैं बोलूंगी फिर आप सब बोलना अच्छे से, 1 2 3 के बाद बोलना, है ना। आज हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे श्री हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे।